सभी लोग श्रीमद् भागवत रूपी कथा का रसस्वादन करने के लिए शीघ्र कथा पंडाल में पधारें और कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। ये भागवत रूपी कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, इसलिए आप सभी लोग कथा पंडाल में आवें और कथा को श्रवण करें। और आइए हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु कमल चरणेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार। और हे वृषभानि के लाडले जरा मेरी ओर निहार। हे वृषभानि के लाडले जरा मेरी ओर निहार। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे मेरा गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद 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 भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हैं। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद वंदिते त्रिलोक शोकहारे प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भोविलास ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कथा करि सती हम कृपा कटाक्ष कथा करि सती हम कृपा कटाक्ष राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बोले श्री वृंदावन धाम की जय, गोकुल धाम की जय। समादंडी भक्त सज्जन जी, कल यहाँ कहाँ तक कथा भइले याद बाकी नहीं बा? कहाँ तक भइले? भगवान के अवतार, कलिया भगवान के अवतार महोत्सव भइले नहीं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, खूब आनंद। और आज वृंदावन में गोकुल में खूब आनंद। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातर दो महामना, अहीय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिलंकृता, वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मास्य जस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं यथा। बोले जब भगवान के जन्मिया भइल मतलब अवतार भइल, अवतार भय के बाद आज जब नंद बाबा के वो खुशी इतना रहे कि खूब लुटावे, और लुटाए के बाद जब भगवान के दर्शन के बारी आई तो नंद बाबा के आज श्रृंगार कैले कि बोले गोकुल के वासी 85 वर्ष के बाबा रहने, कितना वर्ष के? 85 वर्ष के। और जब उनका श्रृंगार भइल ना तो उनकी उम्र ऐसा लगाता देखे में जैसे 16 वर्ष के हो। इतना बढ़िया पीतांबर वस्त्र और उसके बाद चंदन के लेप, बहुत सुंदर। बड़ा सुंदर चंदन के लेप रहे, और वही चंदन के लेप लगा के और उसके बाद पूरा बिंदिया विंदिया होला ना, टीका की बिंदिया ऐसे नेत्र में लगा के, कजरा लगा के, बड़ा सुंदर बिंदिया सजा के, बड़ा सुंदर स्वरूप। और आज इन्हें जब यज्ञ मंडप में नंद बाबा बैठने पूजा करे वाले स्थान में, तब पंडित जी लोग कहने लगने कि बाबा जी पूजा कैल जाए। जब पूजा करे के लिए जब लड्डू उनके हाथ में रखल गए कि भगवान के चढ़ावल जा, तो वो ले जाके हवन कुंड में छोड़ दे। फूला दिया गया कि बाबा जी ये फूला तनी के अपने पितृदेव के चरण में चढ़ावल जा। बाबा जी भुला के भगवान के चरण में चढ़ा दे। तब आज पंडित लोग समझ गए नहीं कि बाबा जी के ध्यान पूजा में नाईबा नंद जी के ध्यान। तब आज पंडित जी का कहले कि बाबा जी से संकल्प करौले कि आप संकल्प कर लिया जा
और आपकी जगह एक जनी पंडित बैठ के पूजा कह दिए और आप जाए जा। तो विशेष पितृदेव की अर्चन और पितृदेव से आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद लेने के बाद खूब आनंद, सब जितना भी गोप ग्वाली रहनिन है सब जनी भगवान के दर्शन करे के लिए आवत है। कहते हैं कि आज नंद के घर में खूब आनंद है। ब्रज में हुए रही जय जयकार कि नंद घर लाला जायो है। ये आज ब्रज में खूब जय जयकार हो रहा है गोकुल में। नंद घर लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। खूब आनंद ले में सब जनी बधाई कि मैया आपसे बधाई चाहिए। कलिया तो एक थोड़ा थोड़ा बधाई मिलल है, आज तो और हो चाहिए ना। नहीं, माई बाबूजी दोनों जनी खुश बाटे, उन्हें एक और इच्छा बा बधाई दिए। बाकी नहीं माई ओ बा देखल जा नहीं, दान करेंगे वाले की जब इच्छा हो तो न रुकल जाए फिर दूर से नहीं। तब आज एक सुंदर बधाई हमारे बाबा जी के माध्यम से, फिर उसके बाद अब इस सोहर के बधाई जोन बा खाली हाथ नहीं जाए चाहिए, नहीं बिना मोहर के सोहर भी बेकार हो जाला नहीं। तब आज खूब धूमधाम के तो कहें कि अरे लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दो बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। छोरा जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, छोरा जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। बधाई हो बोले नंद के लाला की। जब मैया के पास में गोप ग्वाली लोग सब मिलके कि मैया आपके तो बहुत वर्ष में, और आपके कितना वर्ष हो गई उमेरिया माई, कितना वर्ष भाई? हाँ 70। अब देखल जा 70 वर्ष में जाके आज भगवान आपके घर में जन्म नहीं कि नहीं? कितना वर्ष के बाद जाके एक लड़का भइल बा, और लड़का के गोद सुना चल जाए अच्छा लागी नहीं? एक ना दे बधाई। और जब बधाई मांगे एक है मैया के पास में, तब मैया की उम्र कितना रहे? बोले 80 वर्ष के, और आपकी उम्र कितना हो? 70 वर्ष के। और दोनों जने के घर में आज भगवान के अवतार हुए। चोली भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चूनर भी दे दे। अरे भाई चोली चुनरी सब दिए के पड़ी, और ये आधा श्रृंगार से भी काम नहीं चली, नहीं पूरा चाहिए। और कहा दिन गाँव
लगा के कर दी सगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दो बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। छोरा जन्म सुने आई मैया दे दो बधाई। छोरा जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। जय हो। बोले नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। कहाँ गई बधाई भैया चाचा जी, बधाई कहाँ गई? आज तीनों बेटियों को देना है बधाई, तीनों बेटियां सब मिलके परिवार के साथ। बधाई हो। और इतना से भी काम नहीं चली भैया, लुगा उगा तो अपन मिललो नहीं हुआ नहीं। बोले लाना भी चाहिए चाचा जी नहीं। और भैया देखल जा आधे से काम नहीं, फिर क्या कहती? हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। हार भी नहीं, हार समझल जाला ना। हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। जी हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। कंगना भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। कंगना भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। और ऐसे आधा अधूरा नहीं, कातिल नखने की करे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ हंसी कर दे कढ़ाई रे मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई। देखल जा कलिया के अलावा भुजले रहे। हाँ फूफू कहाँ बाड़ी? हाँ फूफू बधाई आज दिए की हो आपके। फूफू तो सबसे पहले आके दे नहीं ना अपन भतीजा घर थे, खुशी नहीं बांटे जा का एक नाती दे दो बधाई फूफू दे दो बधाई। दे दो बधाई फूफू दे दो बधाई। दे दो बधाई चाचा दे दो बधाई। दे दो बधाई चाचा दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया भैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बोले बधाई हो। बोले इतना सब कुछ हो जाए और से भी नहीं पहुंची तो देखा हीरा के टाइम पे ठेक का चाचा जी आ गया। लगातार सोना दान कही थी, देखा चाची कहा थी करी नहीं तब सुनल जा बधाई में और कहा थी। हीरा भी देता मैया मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो।
दे तो मैया मोती भी दे दो, मोती भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, मोती भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, मोती भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। और बछड़ी की करे दे पुवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दादा जन्म सुने आई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, बधाई दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दे बधाई, ओ दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे, अरे दे दे बधाई, दे दे बधाई। लाला लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दो बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो बांके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी। देखल जा, जब घर में लाला होला था बधाई बधाई मांगे आवाला, जब उसके बधाई मिल जाला तो आशीर्वाद दे के जाला, और कि नहीं। आज आपके घर में वाला ही बेटी रानी ने, लेकिन भगवान की कृपा से एक आज लड़का भी हो गई, भैल की नहीं धनिया भैल है। आज ठाकुर जी की लीला से बेटा के भी कौन कमी रहे, वो भगवान पूरा सही दे रहे, भैल की नहीं भाई पूरा भाई ना, बेटा के भी काम पूरा हो गया देखल जा। और बेटा के काम का हो बोले, कुमार से जो सतमार की भी और ले जावे वही बेटा हो देखल जा। सब चीज के छोड़ा के आज भगवान अपन पास में बुला लेने, बेटवा आज के आपके सही मार्ग में ले जाए, नहीं मतलब लेके चले गए आपको। इसलिए कहते हैं जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी, जुग जुग तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी। भक्तों की होवे बनी चाही रे मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दो बधाई, छोरा जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई, छोरा जन्म सुने आई, बधाई हो दो बधाई, बोलो अनुरागे। दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। बोले नंद के लाला की जय।
यशोदा के लाला की। तो बलराज पूरा खूब उत्सव मनाए आनंद से, और इतना आनंद के उत्सव रहे। तो वही बीच में अब घर में आस पड़ोस में सब जगह सब जनी खुशी मनावे, और घर के सकल मने अगर दुखी रहे तो अच्छा लगा ना, नहीं लगा ना। वैसे आज नंद जी के भी तनिक अच्छा नहीं लगल। जब अच्छा नहीं लगल तो नंद जी जोन वसुदेव जी की पत्नी रहनी है ना रोहिणी, वही रोहिणी के पास में गई ने। काहे बोले जब रोहिणी जी के जो लड़का भइल रहे ना, वो लड़का जब से जन्मल रहे तब से वो न बोले न खावे न सूते न कुछ करे, वैसे चुपाइल मारे रहे। हर माई के चिंता होला जब छोटा लड़का नहीं खावाला नहीं। आज उन्हों के भी चिंता रहे कि हमार लड़का जब से जन्मल लवा तब से ना खैले बा, ना कुछ बोला था, ना रोवा था। तब नंद बाबा जाके उनके समझौले कि देवी देखल जा, ठाकुर जी के लीला यह हो कि आपके लड़का के ऐसा भाग्य भइल, लेकिन चिंता न कइल जा, समय आई आपके लड़का बोली। वहां जाके थोड़ी कही कि तब ऐसे गूंगा जन्मल बा कह के थोड़ी कही दे, चिंता न कइल जा। केहू के लड़का तनिक अबेर में बोला ला, मतलब ढीले देर से बोले, चिंता न कइल जा, आवल जा। और आज रोहिणी के लड़का के उठा के नंद बाबा जौन पलना में भगवान के कृष्ण के ले जाके झुलावत रहने है ना, वही पलना में ले जाके जब सुता दहने, अब जैसे भगवान के स्पर्श वो बालक से भइल ना, कन्हैया के स्पर्श छुअले, छुअते घेर में वो लड़का रोए लगा, खूब जोर से रोए लगा। और भगवान कन्हैया की ओर जब उनकर दृष्टि पड़ल तो कन्हैया के देखत बेर में उनके मुंह से मुस्कान, वो हंसी जो लड़का हंसले नहीं, छोट छोट के लड़का के वो मुस्कान। तो यशोदा मैया के साथ रोहिणी मैया भी खुशी हो गई कि चला जौन एक प्रकार के दुख रहे वो ठाकुर जी की कृपा से पूरा हो गई। और बलराम जी जौन अले रहने हैं ना वहाँ रोहिणी के घर में, उस शेषनाग अवतार रहे। तो उनकर इच्छा ये रहे कि जब तक ले हम अपन ठाकुर जी के दर्शन नहीं कैले तब तक ले हम केहू के देखब नहीं। तो अखियां के बंद करके रखले रहे। और जब ठाकुर जी के स्पर्श उनसे हो गए तो वो अपन आंख के भी खोल लेने और वाणी के भी खोल लेने। ये हो भगवान के लीला। तब खूब उत्सव होत रहे। यार कंस के चिंता बढ़ गई कि बोले जन्मे वाला हमके मारे वाला का जन्म ले लेबा, लेकिन अगर हम जाए सबके लड़का के मारब तो समाज में विद्रोह हो जाए। और जब विद्रोह हो जाए, प्रजा जब विद्रोह में आ जाए तो कैसे भी बड़ा राजा हो, वो राजा के तो नाशे हुई ना। तो ओकर एक ठो बहिनी रहे और ओकर नाम रहे पूतना। का नाम रहे? पूतना। और वो पूतना के काम का रहे लइकन के मारे के बस। तब आज कंस के पास में आइलिन, कंस से बोले लगलिन, अरे भैया चिंता न करिए, हम बाटी ना आपके चिंता के दूर करे के लिए। बोले कैसे चिंता दूर हुई? बोले देखल बा, हम जाए और हम जाके लड़का के मार दे। बोले ये दे कह के अपन लड़का इतना राक्षस के लेकिन लौकत हूँ 100 फुट से ऊपर तोहार हाइट बा और इतना मोट शरीर भद्दा के दे। और जब इतना कहले कंस तुरंत अपन रूप के बदल लेने पूतना और पुराना ऐसे जैसे सुंदर अप्सरा के लेकिन देखे लगे। और सिर पे एक टोकरी और टोकरी में खिलौना और खिलौना लेके खिलौना लेला कह के जाए
और जौन जौन के घर में बच्चा जन्मल हुई है उन सब लोगन के अपन दूध पान करा के मुआ देव और हमारे दूध में कालकूट नाम के विष रहे। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब आज कंस उतना से कहे लगल ठीक बा जाओ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। आज जाओ वृंदावन के ब्रज के गली में गांव में जाके जितना भी लड़का आज के दिन जन्मल हुए हैं सबके मार दे। तो ठीक है भाई। और यार नंद जी उत्सव मनावत मनावत उनकी याद आ गई कि हम तो जाके कर नहीं बुझौले बाटी, कर बुझाए पड़ाला ना गौवा गौवा के। तो गांव के जो प्रधान रहने वही जाके बुझावे ना पहले। तो गांव के मुखिया हुए रहने हैं नंद जी। तो आज नंद जी कहे लगले सब लोगों से पान पचन खूब उत्सव करा, हम मथुरा में जाके कंस के यहाँ हम कर बुझा के आ जाए। कंस के यहाँ पहुँच लें और पहुँचे के बाद करवर बुझौ लें। कंस से कहे लगे, कंस के मालूम चलल रहे कि उनके घर में भी कौनो संतान भइल बा, लेकिन ई नहीं मालूम रहे कि लड़का भइल बा कि लड़की। तो कंस उनके बधाई दिए लगल कि आपकी बधाई हो कि आपके घर में एक संतान भइल बा। ओकरे बाद उनकर इच्छा रहे कि तनिक हम अपन मित्र वसुदेव से भेंट कइले। तब आज वसुदेव जी गईले कंस और वसुदेव जी के पास में गईले। नंद जी बात करे लगले कि देखा मित्र, समय के खेल हो, कबो कबो दुख भी भोगे के पड़ाला, लेकिन निराश न होवल जाए। आपके दुख जल्दी दूर हो जाए। कहे जेकर रखवाले स्वयं भगवान हो ओके क्यों मार सकला? नहीं नहीं ना, चिंता न करी जाए। साक्षात श्री हरि आपके दुख के दूर करी हैं और खूब सांत्वना दिए लगने। ओकरे बाद तनिक वसुदेव जी के थोड़ा हल्का ज्योतिष के ज्ञान रहे। तो वसुदेव जी नंद जी से कहने लगने कि हे नंद जी, हे मित्र, हमके लगाता कि आपके नगर में कौनो प्रकार के आपत्ति और विपत्ति आए वाला बा। आपके नगर में कौनो आपत विपत आए वाला बा, आप यहाँ से जाइल जाते नहीं जल्दी। तो नंद जी के लगल बेचारा कारागार में बंद बाटे, एक नाते अपनो भयभीत बाटे नहीं। तो उन्हें वही भयभीत के नाते ये बेचारा ऐसा बोला थे कि कंस हमू के कहूँ बंद न कही दे कही दे। बोले मित्र चिंता न लिहल जा, हम सब सुरक्षा कही दे बाटे। तब आज वहां से सांत्वना अंतना देके अब यार गोकुल में पूतना सबके घर में जावे और जितना लड़का जन्मल रहने सबके मुआवत तो पहुंच गई नंद रानी के यहाँ यशोदा भवन में। और नंद रानी के यहाँ पहुंचे के बाद बोले बधाई हो भाभी। बोले बधाई हो? बोले हाँ। बोले के हो जाला आप? बोले हम आपके दूर के रिश्तेदार हो। अब कितना दूर के हो? बोले हम तो आपके नहीं जानी ना नहीं चीनी ना, कबो आप आवन नहीं गई बा। बोले का बाटे भैया? बोले भैया तो गई है मथुरा। बोले मथुरा वही चीने ले, हम तो सुनने रानी है कि आपके घर में एक तो लाला भइल बा, छोरा भइल बा। बोले हाँ छोरा तो भइल बा। बोले बधाई नहीं दिहल जाए? बोले दिहल काहे नहीं दिहल? तो बोले लाला के मुख के नहीं दिखावल जाए? बोले दिखाए काहे ना दिखाए। तब आज भगवान के दर्शन करे के लिए वो जैसे प्रयास गई, मतलब भगवान के लाके ठाकुर जी के लाके कंस के बहनी डाली ने पूतना उनके हाथ में दिया गई। और दिया के बाद
और बधाई के कुछ सामान लिए बेचारा गैलिन भीतर है। इतना देर में तक पूतना भगवान के लेके जंगल के बीच में चल गईलिन और वहां ले जाके अपन स्तनपान कराए लगलिन। और जब स्तनपान कराए लगलिन तो उनके अंदर एक भावना आ गई, काहे कि माई तो अपन स्तनपान करा गईलिन ना। और जब माई की भावना उनके अंदर जागृत हो गई ना भक्त सज्जन जी, तब भगवान प्रेम से पिए लगे। पियत 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 भगवान का कहले स्तन के साथ में उनके प्राण के भी पिए प्रारंभ कर दें। जब भगवान उनके प्राण के जब खींचे लगने मुआ से, तब आज खूब चिल्लावती सा मुंचा मुंचा लमित प्रवासिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रविश्वन्न गात्राक्षिपति रुदोहा। अरे छोड़ दा, हमके दुखता छोड़ दा, पीड़ा होता छोड़ दा। भगवान कहने लगले कि ये मौसी केहू के तो ऐसे अपनावल नहीं जाला, और जब केहू के अपना लिहल जाला जब तक ओकर उद्धार नहीं हो जाला ओके छोड़लो नहीं जाला। बीच रास्ता में छोड़े वाला हम पुरुष नहीं होला, ओकर पूरा परम मोक्ष के गति दिया के बाद है ओके हम छोड़ी ला। अब भगवान का कहने पी लेने के प्राण, जब प्राण के पी लेने उनके जब पीड़ा भइल तो वो अपन असली स्वरूप में आ गए और खूब बड़ा देह, और जब धम्म से नीचे गिरलिन तो उनका प्राण पखेर उड़ गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज भगवान कृष्ण पूतना के मरने, और पूतना माने की हो, बोले पूतना शब्द के अर्थ हो जी पूत माने बालकन के जे मारे ले। तब जब वो गिरलिन तो इतना बड़ा भूकंप और भूचाल आयल कि सब जने हिल गए। अंदर से यशोदा माता कुछ सामान लेके आई, बोले बाहर तक कन्हैया बदले ना हो जाए शुरू हुई। गांव में हल्ला आयल कि कहाँ इतना बड़ा बम फूटल, जाके देखल जा। बीच जंगल में पहुंच रहे, देखे के बाद इतना बड़ा शरीर और ओकरे ऊपर नाचते हैं कि भगवान। और भगवान के नाचत देखत घर में, अरे इतना नंद के लालाओ, बुलाओ यशोदा मैया के। यशोदा मैया के बुलाने, और इतने देर में नंद जी भी वहां आ गए मथुरा से। जब नंद जी वहां आ गए ने, तब नंद जी के बतौले के देखल जा, हम काले रानी है कि बाल बच्चा के ध्यान रखल जा कि लइकन की क्यों मारा था आके कही यह हो। तो बोले चला ठीक बा जल्दी से भगवान के नीचे उतरने। और उतारे के बाद यशोदा मैया उठा के कहाँ ले गई? गौशाला में, गाय के गोठ में। और गाय के गोठ घर में काहे हुए के चाहिए देखल जाए, काहे रखे के चाहिए। गौशाला में ले जाके गौमूत्र से स्नान करो भगवान के। गौमूत्र समझ जाला, सवेरे सवेरे यहाँ पंडित जी पियावे लेकिन आए पियावे ना वही, उसे देह शुद्ध हो जाला। यस्तो व्यस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके और प्रासनात् पंचगव्यस्य दिहत्यग्निर्वंदनम। देह के अंदर जितना भी ये पाप बाना वो सब पाप के मिटाए वाला अगर क्यों हो तो गाय के गौमूत्र हो। तब आज गौमूत्र से स्नान करो ओकरे बाद पंडित जी के बुलौनी विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सहसा निमीलेक्षण। तब आज कहे लगलिन भगवान से, हे प्रभु, हे अजन्मा भगवान, मतलब आज भगवान के जब झाड़े लगलिन तब आज पंडित जी जा रहे थे और यशोदा मैया बोला थी अपने मुंह से। पंडित जी बोले अजन्मा, तब यशोदा मैया बोले लेनी अजन्मा भगवान हमारे बेटा के गोड़वा की रक्षा करें। फिर पंडित जी बोले मणिमान। फिर यशोदा मैया बोले लगनी हमारे बेटा के बोले गोड़वा के ऊपर जो घुटना होला ना, ये घुटना की रक्षा करें। बोले यज्ञ भगवान, बोले यज्ञ भगवान हमारे बेटा के दोनों जंघा की रक्षा करें।
बोले अच्युत भगवान, बोले अच्युत भगवान हमरे लाला के छोरा के कमर की रक्षा करें। बोले हयग्रीव भगवान, बोले हमरे हयग्रीव भगवान हमरे लाला के पेट की रक्षा करें। बोले केशव भगवान, बोले केशव भगवान हमरे हृदय के, हमरे लाला के हृदय की रक्षा करें। बोले ईश भगवान, बोले हमरे लाला के वक्षस्थल की रक्षा करें। सूर्य भगवान कंठ की रक्षा करें। और उसके बाद विष्णु भगवान वाहन की रक्षा करें। और उरुक्रम भगवान मुख की रक्षा करें। और ईश्वर भगवान सिर की रक्षा करें। ऐसे कई के आज खुद अपने आप करे लगे। इतना बड़ा मुहा में लाला के इंद्रियाणि से केश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्ता मनोयोगेश्वरो वतु। तब आज भगवान की रक्षा करे कहेंगे। ओकरे बाद अब पूतना तो मर गई, बोलल जा राधे राधे। जब दोपहरिया में जब खाना हो ना यानी कम खाए चाहिए, कितना कम। अब भर पेट खा लिया जाए तो निद्रा आ जाए नहीं। कथवा के टाइम हो, कथा सुने के बाद कह के तनी आधा पेट यानी भूख लगल रही तो निधियो नहीं लगी, कहीं पेटवा फिराई तो कथा सुने के मन रही ना नहीं। खा लिया जाए तो खाए के बाद खाओ। बोले मार के भाग जाओ, खा के सो जाओ। मार के बाद भाग जा और खा के सो जाओ। एक रात हमन पसंद के बिना खाए आई जाला, खा के आवल जाए फिर ब्यास गद्दी में नींद आए लगी तो फिर कैसे सुतल जाए नहीं। तो खाली पेट बैठ के सुनल जाए तो नींदिया नहीं लगे। बिहान से तनी एक टाइम भात बनावल जाए सांझी के भर नहीं, वो सांझी के टाइम खाई जाए। बोलल जा राधे राधे। वो धो लो पानी से। तब पूतना लोकपालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा सदगतिम्। आज भगवान पूतना के का धने, बोले सदगति मोक्ष की गति। लेभे गतिम धातृच्युतं ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जिघांसया पादयप्यसाध्वीं निकल जा स्तन कालकूटं। स्तन में कालकूट के नाम जिस धारण करके, लेकिन भगवान ओके मुक्ति कैसे धने। जब वो स्तन के पान करौले राली ने तो उस समय उनके अंदर मातृत्व की भावना आ गई। केवल क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए मातृत्व की भावना आ गई। तो भगवान जौन गति यशोदा उनके पल्ले राली ने, बड़ा कैले राली ने, उस समय पे पौले रानी ने वो गति केवल पूतना स्तन पान कराए के समय में मोक्ष की गति पा गया। समझल जाए, एक तो अच्छा काम के नाते भले ही वो भगवान के मारे के लिए आए नहीं, लेकिन भावना तो सुंदर रहे ना। मारे वाला भी भावना सुंदर रहे। कोनो भी काम हो भावना सुंदर रहे किसी, तो वही सुंदर भावना के नाते भगवान उनके परम गति दे गए। इस हिसाब से और आगे जाके कहने ना, जब तक के भगवान की कृपा ना होला तब तक कुछ होला नहीं। तो सभी भगवान की कृपा से करो। पूतना की जब भाई अब लास्ट जोन मरने बा ओके तो कुछ व्यवस्था करे के पड़ी ना, नहीं तो सड़क पूरे गांव में दुर्गंध आई। तो उनकर हाथ जोन बा आरी से काटल गए। जोन आरी होला ना पेड़ काटे वाला आरी बड़का वाला, उससे उनकर हाथ गोड़वा काटल गए। काट के वही समेट के और जितना जोन जोन पेड़ के ऊपर गिरल रहने वह लकड़ी के समेट के उन्हीं के ऊपर रखल गए। और बाद आग लगा के उनकर वहीं लाश की क्रिया इत्यादि सब हो गए, फूका गया। और जब धुआं जब पूरा वृंदावन में फैलल रहे तो ऐसा फैलल रहे कि पूछल न, बड़ा सुगंध, पूरा ब्रज में सुगंध। बोले इतना बढ़िया सुंदर सुगंध। वो काहे के नाते, केवल भगवान के स्पर्श के नाते। अगर भगवान के प्रेम से मान लिया जाए
तो भगवान आपके अंदर रहे सब दुर्गुण के तो वैसे भी नाश कर, लेकिन का करिए मैया जेवले वाटिन पोखरी में मछली बेटी बेटी खाई नहीं। हाँ अब न जियावल जाए नहीं। हाँ एक नाते ध्यान विशेष से रहे के चाहिए ये सब चीज में। तो देखल जमाई कितना भाव के कारण भगवान मोक्ष दे दे। अगर निरंतर अब आपसे कोयल जाई तो आपके कब्बो दुख नाई भोगे के आनंद। वैसे भी अब भी आपके दुख नाई बा, लेकिन कहो मन परेवा में चल जाला, कब्बो पोखरिया में चल जाला, कब्बो हंसिया में चल जाला, कब्बो खसी में चल जाला। उस सब से अब दूर हो जाएगा नहीं। हाँ अब जोन बा सब चीज के छोड़े के बाद धीरे धीरे नहीं ये छोड़ दिया जाए तब सब कुछ हो जाए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। है ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बस अब इनसे प्रारंभ कर दिया जाए। आज से बड़े बिटिया ला के हला माई हम लाई है घोसरी खावा खसी के बस नरक में ले जाए वाली कहीं के भगा दिया जाए, घर में काट दिया जाए, दोनों टेंशन नहीं। जय कुमार की ओर ले जावे वो बेटा बेटी नहीं। बोले पुमनाम नरकात त्रायते इति पुत्री। बोले पुमनाम के नरक से, पुम मानी पृथ्वी, ये पृथ्वी रूपी नरक से जे अपन माई बाप के तार देने वही उन्हीं के नाम पुत्री हो और पुत्र हो। अब पुत्री ला के खुदा गोश मछली खियावे अपन माई के तो वो कैसे पुत्री है, तो बेकार है, पापी हो। वो तो आपके नरक में ले जाए वाला रास्ता खोल देना। चला माई स्वर्ग में जाके का करबू तनी नरक के भी सुख भोगला नहीं। एक नाते अब बढ़िया सुंदर। अब ये समय हो, इस समय में जो छूट जाई और इस समय में अगर नहीं छूटी तो माई बेकार हो जाए। और ऐसे बड़ा सत्संग कौन आई बोले कहते हैं सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। कहते हैं ये गंगा में आके जो डुबकी लगा ली भले कितना भी बड़ा पाप क्यों न पहले होकर उद्धार हो जाए। काहे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा की प्राप्ति नहीं होला। एक नाते इस सत्संग में आके खूब डुबकी लगावल जाए। ऋषियों और मुनियों ने यह बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने यह बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है,
सत्संग ही भलाई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। यह वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। यह वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और कहते हैं कि इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ हो ये घर, और घर में बैठल सत्संग होगी नहीं भाई। एक नाते अब से सत्संग घर में रोज, दोनों बूढ़ा बूढ़ी बैठ के आराम से हरे राम हरे कृष्ण राधे 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 श्याम रोज जपल जाए। और अपने अपने संगरी में सब बालकन के, सब के लइकन के छोट छोट के बैठा के खूब अच्छा अच्छा हरि कीर्तन करावल नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं सत्संग में जीवन को हंसाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं सत्संग में जीवन को हंसाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। वचनों के मोती है, संगत के सागर है। 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 फल ही फल मिलते सुख के इस पल भर में। फल ही फल मिलते पल भर में, इस ज्ञान के सागर में, इस ज्ञान के सागर में जो डुबकी लगाते हैं। इस ज्ञान के सागर में जो डुबकी लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी
पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। 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 तो कहते हैं सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं और पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो आके केवल भगवान के सत्संग में लगल जा, और भगवान के सत्संग में जब लगल जाए तो आपके हर एक इच्छा पूरा हो जाए। और आगे जाके भगवान पूतना के मरने कंस के सूचना प्राप्त हुई। तब कंस के पास में एक तो असुर है जेकर नाम है सकट भंजन। तो एक दिन भगवान जो नक्षत्र में जन्मन लाने हैं वही नक्षत्र के दिन फिर से लौट के आ गए। तो वही दिन भगवान का कहने करवट बदलना, करवट फेरना। जब करवट फेरने तो मैया का कहने नाव के बुला के गांव में सूचना दिए के कहना कि कह दिया कि यशोदा के घर में यशोदा के लाला करवट बदल रहे हैं। सूचना गई और सांझी के टाइम में खूब भजन आयोजना हुए लगल। दोपहरिया में ठीक शाम हुए लगल। तो आज एक ठो बैलगाड़ी के नीचे भगवान के एक ठो झुलना में रख के मैया जैसे होला ना लड़िया, वही लड़िया के पछला भाग में भगवान के लटका के चल गए। खूब आनंद उत्सव मने। बाहर से सकट भंजन आई। कैसन बोले कबो कबो देखा जाला धूरी घूमा ला, पूरा धूरी घूमा ला। वो धूरी के बीच में अगर कोनो सामान भी आ जाए तो वो भी उड़ जाला नहीं। वैसे वो पूरा धूरी के रूप में, हवा के रूप में आई। वो लड़िया के उठा के ले गए घुमा के पवंडर के बीच में उठा के ले गए ऊपर। भगवान के ऊपर ले जाके जब मरले धम्म से वो नीचे आके गिरल। जब नीचे आके गिरल तब कन्हैया भी नीचे रहना। कहे कि जब वो भगवान के उड़ाए के प्रयास कैले रहे तो उस समय भगवान एक लात खींच के मरले रहने और ऐसा लात मरले कि वो ऊपर से ऊपर उड़ गए लड़िया। तो वहाँ छोट छोट लड़का रहने 4-5 वर्ष के लड़का, वो सब देखले रहने कि कन्हैया एक लात मरले बा और वही लात के कारण ही पूरा लड़िया उड़ गई। तो जब लड़िया नीचे आके गिरल तो सबके ध्यान गए, अरे का भइल इतना खुशी रहे हुए में तुरंत सबसे पहले यशोदा मैया गईले जाके कन्हैया के देख ले। कन्हैया के पलना अलग रहे। तो गांव में वो छोट लड़का अपन माई से कहे कि मैया वो लड़िया के उड़ाए वाला लात से मार के ऊपर उछाले वाला वो है यशोदा के लाला हो, वो यशोदा के छोरा हो। बोले यशोदा के छोरा। अब छोट लड़का कैसे लात मार दे कि विश्वास करी? वो छोट लड़कन के बात नहीं करी। कितना वर्ष तक लड़का लोग कहे लगने कि वो लात मारे वाला कन्हैया कृष्ण यशोदा के लाला हो, यशोदा के लाला हो, लेकिन नहीं। और एक समय के बाद जब उनके भगवान मार के उद्धार कर देने तो इतना भी नहीं, फिर कंस के पास में सूचना पहुंचल। तब कंस के एक तो और असुर है जिकर नाम रहे तृणाव्रत। क्या रहे? तृणाव्रत। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बूढं नसेहे गिरिकूटवत्। बोले एक दिन यशोदा मैया
घर के दासी काम करे नाई आइले रानी ने, तब खुद यशोदा मैया काम वाम कई के कन्हैया के गोद में बिठा के और कन्हैया से बड़ा लाल प्रेम से, कबो कबो जब माई लोगन के फुर्सत मिल जाला घर के काम काज से, तो जब छोट लड़का रहा तो लड़का के श्रृंगार करे, नहा के धोआ के तेल के मालिश कई के नहीं, कजरा लगा के ओकर बिनिया लगा के कपड़ा वपड़ा सुंदर उंदर लगा के बड़ा अच्छे से और उसे बात करेंगे। वैसे आज यशोदा मैया भी कन्हैया के श्रृंगार करे रहे। श्रृंगार करे के बाद कन्हैया के अपन गोद में बिठा के कन्हैया से बात करे, बात करत रहली ने। वही समय पे वो तृणाव्रत नाम के असुर वहां आ गए। वो जब तृणाव्रत नाम के असुर वहां आ गए तो भगवान के लग मैया के सामने अब मारब तो ये गांव हल्ला हो जाए कि भगवान हो, तो भगवान का कहने अपन वजन के बढ़ा लेंगे। वही छोट लड़का के वजन बढ़ गए। मैया कहे लगने इतना दिन तक इनका वजन नहीं बढ़ल है, अचानक कैसे बढ़ जाता है। तब भारी के नाते मैया का कहलिन उनके साइड में रखे, भीतर जाके कुछ ले आई वही में बिछा के वही में सुता दे। तो इस साइड में बिठा के मैया तक चल गए भीतर कपड़ा लिए। इतना देर में भगवान तृणाव्रत के उद्धार कह दे। बोली नंद की लाला की तमंतरिक्षात् पतितं शिलायाम विसृण्ण सर्वावयवं करालम पुरा यथा रुद्र सरेण विद्धे स्त्रियो रुदत्यो ददृशुष्यमेताः। एक चट्टान रहे वहीं घर के साइड में, वहीं में चट्टान में पटक के होके मार देने भगवान। इतने देर में मैया आई बाहर। बोले कौन चीज का हल्ला? कुछ नहीं, सब भगवान हटा देने। और तब ज्यादा भगवान के ऊपर कौनो प्रकार के विघ्न बाधा आवता कह के मैया के बड़ा टेंशन होने लगा। और एक दिन कन्हैया के दर्शन करे के लिए जब भगवान के जन्म भइल रहे तो भोले बाबा भी इधर आए। भोले बाबा की इच्छा रहे कि हम कन्हैया के दर्शन करें, लेकिन यशोदा मैया केहू के छुए ना दे। काहे कि घटना पर घटना होता ना, तो यशोदा मैया डरा गई। यशोदा मैया जब डरा गई तब आज भोले बाबा तो पहले भिक्षाम दे भिक्षा मांगे के बाद कहले कि मैया हम आपके लड़का के दर्शन करो। मैया कहे लगन आप इतना जोगी मनई के देख ले लड़का तो डरा जाए, होकर साथों चल जाए। तो भोले बाबा कहे लगले जब तक ले अपन लड़का के दर्शन नहीं करावल जाए तब तक ले हम यहाँ से जाए नहीं। मैया कहलिन जितना भिक्षा चाहिए ले ली हल जाए, लेकिन हम अपन लड़का के दर्शन नहीं कराई। अब भगवान भीतर से क्या करे लगले? रोए लगले, खूब जोर जोर से रोवे। जब रोवे तो मैया भीतर गईलिन और भोले बाबा वहां से महल से थोड़ा दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई ना। क्यों बीमार हो के फूक दे, झाड़ फूक कही दे ऐसे धीरे। अब जब कन्हैया की रुआवासी न छूटे तो अंतिम में मैया के विवश होके बुलाए के पड़ल कि बाबा देखल जा हमरे लड़का के का भइल बा। तब आज भगवान के अपन गोदी में लेके भोले बाबा उनके चरण के अपन शीश से लगे हुए। और अपन शीश से लगाए के बाद भोले बाबा आज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु आपके दर्शन ऐसे निरंतर मिल जाए तो अगले जीवन भी संवर जाए। और जैसे भगवान भोले बाबा के हाथ में गई ने रुआत वोत सब बंद हो गए। अब भगवान का कहने जैसे झाड़त होंगे ऐसे झाड़ देने कि चला माई अब से द्वार लड़का के कोनो भी प्रकार के कुछ नहीं हुई, चिंता न ला। कोनो भी आपद विपद आई सब आपद विपद अपने आप टल जाए, टेंशन न ले। लेकिन तुहार लड़का के कोनो प्रकार के विघ्न बाधा नहीं हुई। बोले जा राधे राधे। और ओकरे बाद यशोदा मैया कही लगलिन भोले बाबा से कि आप यहीं रहल जाए। भोले बाबा कहे लगले हम कहाँ रहब यहाँ,
कुटिया नाई बा। बोले हम अपन कुटिया बना दे वहीं। बोले हम एक कह शर्त पे रह। बोले का? बोले ई शर्त चाहिए कि जौन कन्हैया के चरण जब आप इनके स्नान करावल जाए तो इनके जल जहां गिराला ना, वो जल हमरे ऊपर आके गिर जाए, वहीं हमके कन्हैया के स्थान जाए, वहीं जगह हमरे कुटिया बनवा दिया जाए। बोले ठीक। आज भगवान निराले और ऐसे भगवान भोले बाबा दर्शन करे के बाद आज भगवान के नाम करने के समय आए। एक यदुवंशी के पुरोहित रहने हैं पंडित लोग, पंडित गर्गाचार्य, और महाराज नंद जी के रहने हैं सांडिल्य। तो वसुदेव जी अपने गुरु बाबा से कहना कि आप जाइल जा गोकुल में, और गोकुल में जाके जो नंद के यहाँ जो दुईठू लड़का जन्मल है ना, उनके नाम रख दिया जाए, मतलब नाम धरा दिया जाए। बोले ठीक। गईले तो वहीं यमुना नदी के किनार में सांडिल्य ऋषि और गर्ग ऋषि की मुलाकात हो गई, गर्गाचार्य जी की। और दोनों के जब मुलाकात हो गई तो एक आपस में बात करे लगे। बोले चलल जा महाराज, हमरे कुटिया में पधारल जा। जैसे एक पंडित होला, जब चीने में बड़का पंडित होता अपने घर में लाके उनके भोजन प्रसादी पवावे ना, वैसे वो अपने लेके आई ने और ले जाके नंद जी के यहाँ कि इतना बढ़िया सुंदर पंडित आइल बात। बोले अच्छा। और बहुत सुंदर पंडित हो, वसुदेव जी के पुरोहित हो। अच्छा। गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तब आज नंद बाबा उनके प्रणाम करे, और नंद बाबा उनके प्रणाम करे के बाद गर्गाचार्य जी के कहीं लगने कि महाराज आप सही समैया पर आवल गए। तनिक हमरे लड़का के नाम आम रखे के बाद कौन दिन रखल जाए, मुहूर्त बता दिया जा। बोले सबसे बढ़िया सुंदर मुहूर्त आज के दिन हो। तुरंत देखले सांडिल्य ऋषि और गर्ग ऋषि मिलके, गर्गाचार्य जी मिलके और नाम रखा के शुरू हो गए। तब आज नाम कैसे रखले? एकदम गोप्य में। काहे कि अगर भगवान के नाम की चर्चा हुए लगी कि फलाने के यहाँ तो पुत्र जन्मल हुआ, तो कंस के पता चल जाए तो कंस फिर मारे के लिए कोनो न कोनो प्रकार के विधान प्रयोग करे। लेकिन केवल रोहिणी और यशोदा, और लेके कहाँ गई ने? बोले गौशाला में। पहले पहले जब लड़कन के नाम रखल जात रहे तो गौ जहाँ गाय पालल जात रहे वहीं गोठवा में ले जाके बोलल जाए। बोले पहले पाले से पहले मारे की व्यवस्था हो जाए। बोले मरे के समय भी कुछ न कुछ तो मिली। और जब यमराज जी नहीं है घर में तो काल नहीं मर रही तो क्या मर रही? भैंसिया पालल जाए, भैंसी के दूध पियल जाए तो बुद्धि भी भैंसी के लेकिन हो नहीं। अब गाय के दूध पालल जाए तो बुद्धि भी गाय के लेकिन हो। और गाय और भैंसी में अंतर का बा? बस एक ठू लड़का के आगे दही दिए। भैंसिया रही कुछ काज के चल जाए, लेकिन गाय कबो नहीं कुछ। ये अंतर हो भैंसी और गाय में। एक नाते गाय को दूध से बुद्धि के विकास होला, भैंस के बुद्धि से बुद्धि के डाउन होला नहीं। समझ जा। बोले जा राधे राधे। तब आज दोनों जने लड़का के एक आपस में बदल रहे हैं। तब ये पंडित जी के परीक्षा लिए लगने। परीक्षा के समय में जौन यशोदा की गोद में रहने उतर रहने रोहिणी के पुत्र
और जब रोहिणी के गोद में रहले वो रहले यशोदा के पुत्र। तब आज पूरा ध्यान लगा के कहने लगले अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले अयम ही रोहिणो पुत्रो, बोले जो यशोदा के गोद में जो लड़का बा ना वो रोहिणी के लड़का हो, और इनकर नाम बोले का हो, बोले अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। राम के जैसन जिनमें गुण बा, और आख्यास्यते राम इति, और इनकर नाम राम रही, लेकिन बलाधिक्यात् बलं विदु, इनके अंदर बल भी बहुत ज्यादा रही। एक नाते इनका नाम का हो जाए बलराम। जब भगवान के नाम रखे के समय आए तो सोचे लगे बहुनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्य ते। जब भगवान के नाम रखे के समय आए तो बड़ा ध्यान में लग गए उनका ध्यान लगावत 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 ऐसा ध्यान में चल गई ने 1 घंटा नाई बोलने 2 घंटा नाई बोलने। रोहिणी की लड़का के नाम तो तुरंत रखे देने रहने, जब यशोदा की लड़का के बारी आ गई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा तक नाई बोल रहे, न कुछ बोलत है, न हिलत है, न डुलत है, न कुछ करत है। तो यशोदा मैया के लगल बाबा जी तो चल गई लेका, बैठक बैठक फिर में इनका प्राण चल गए इनका। बस यशोदा मैया बाबा जी उठल जा, तुरंत जैसे बाबा बोले इनकर नाम एक नाही बहुत भय हुई, बोले कहा नारायण समगुणई। जब नारायण समगुणई कहे लगले तो भगवान तुरंत इशारा कह दिया, अरे महाराज नाम रखे भेजल गए तो उनके भेद खोले, सब बता दिया जाए कि हम भगवान होइला हऊ होइला फलाना होइला, तो ये सब हमके पूछिए नहीं, हमके लइका नहीं माने भगवान माने, भगवान माने तो का हुई, ले जाके एक तो छोट के काट के मंदिर जैसे बना ली है, और जहाँ खुरसानी के तड़का लगाला रसोईया वहीं के ऊपर धई दी है, और वही का धूप बत्ती चलल करी न चलल करी, चला तड़का के धुआं से काम तो चलल करी नहीं। तो बोले धूप बत्ती और मिश्री में उनका दी है, बोले भेद कुछ नहीं, सीधा बतावल जा। बोले कर्ष रीति, बोले कृष्ण इनका नाम रहे, और इनका नाम कन्हैया भी रही, कृष्ण भी रही। और कहीं लगले इनकर तरफ जे इनके एक बार देख ले, इनके प्रति आकर्षित होकर इनके तरफ खिंचत चल जाए, इस प्रकार से बताइए। कालेभ्याम वर्चताल्पेन गोकुलेन राम की सबो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाण विजतो जतु। जब भगवान के नाम रखे के बाद थोड़ा समय भीतर, तब आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जने घुटना और हाथ के बल से जैसे लड़का चलने नहीं वही से चले लगे, खेलने लगे एक आपस में। मैया आज भगवान के यशोदा मैया दोनों लड़का के श्रृंगार करे जाते का है। यशोदा मैया के भले पास गर्भ से भगवान बलराम जी के जन्म ना नहीं भई लोग, लेकिन जब प्रेम करे तो दोनों से बराबर। अब आज मैया दोनों जने के श्रृंगार करत हैं, और जब श्रृंगार करत हैं तब मैया के जो उनको वासना होला ना सुगंध अत्तर, वो जब अत्तर लगावे नहीं मैया तब कन्हैया बड़ा सूंघे। जब कन्हैया सूंघे ले उनके शरीर पर पूरा लगौले रहले हैं मैया, तब मैया कहे लगली तू पहले जन्म में सुअर रहला का रहला सुअर। तब आज बलराम जी से दो बात करते हैं, बोले मैया हमके पहचान लेने हम पहले जन्म में सुअर आए, सुअर के शुक्र के अवतार कब पहले भगवान ने याद बा कि भुला गए, याद बा जब हिरण्यकश्यपु पृथ्वी के हरण कई के जब रसातल में ले गए रहे, तब भगवान वो पृथ्वी के बचाए के लिए वराह अवतार लेने रहे। वराह शब्द के अर्थ संस्कृत हो और ओकर नेपाली और हिंदी में अर्थ रहा सुअर, जो जंगली सुअर होने नहीं दांत निकल रहा वैसे। और कन्हैया कहते हैं
कन्हैया कहने कि भैया देखल जा आज मैया हम लोगन के पहचान ले। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो गई ना, 1 वर्ष 2 वर्ष और लीला करत गई ने। और जब भगवान 3-4 वर्ष के हो गए ने तो भगवान अब का हो छोट छोट लड़का के साथ टोली मिलके बाल गोपाल टोली निर्माण हो गई। और भगवान खूब लीला करें, खूब चमत्कार करें। और माखन चोरी की लीला शाम को सुनेंगे और कथा को अभी विश्राम करते हुए बोले श्री वृंदावन बिहारी।